जिंदगी में अक्सर हम खो जाते हैं सवालों, उलझनों और फैसलों के बीच। पर क्या हो अगर कुछ सटीक नियम मिल जाएं जो हमें हर कदम पर सही रास्ता दिखाएं? 12 रूल्स फॉर लाइफ ऐसी ही 12 गाइडलाइंस देती है जो आपकी सोच बदल सकती हैं और जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। तो चलिए जानते हैं वो 12 रूल्स जो अराजकता में भी आपको स्थिर और मजबूत बनाएंगे। नियम 1, सीधे खड़े हो जाओ और कंधे पीछे की ओर ताने रखो। स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। जिंदगी एक युद्ध भूमि है और सबसे पहला हथियार है आपका शरीर। जब आप झुककर चलते हैं तो केवल शरीर ही नहीं, आपकी सोच, आत्मविश्वास और आपका भविष्य भी झुक जाता है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, दुनिया आपको वैसा ही मानती है जैसा आप खुद को दिखाते हैं। और यह दिखावा नहीं, यह एक संकेत है। मैं तैयार हूं लड़ने के लिए, जीतने के लिए। इस विचार को समझाने के लिए लेखक एक अनोखे जीव का उदाहरण देते हैं, लॉबस्टर, समुद्री झींगा। जब दो लॉबस्टर आपस में लड़ते हैं तो जो जीतता है वह सीधा होकर चलता है, उसका सीना तन जाता है, आंखों में तेज होता है। और जो हारता है वह झुक जाता है, कोने में छिप जाता है। ये केवल लॉबस्टर तक ही सीमित नहीं है। मनुष्य भी जब जीवन में बार बार हारता है तो उसका शरीर भी झुकने लगता है। आंखें नीची, कंधे ढीले, आवाज कमजोर। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति सीधा खड़ा होता है, उसका शरीर एक संदेश भेजता है, मैं डर नहीं रहा, मैं मुकाबले के लिए तैयार हूं। और यही भावना आपके मस्तिष्क में सेरोटोनिन, एक हार्मोन, बढ़ाती है जो आत्मविश्वास, ऊर्जा और मानसिक मजबूती देता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण हर किसी के लिए रिलेटेबल। कल्पना कीजिए, एक नौजवान नौकरी के इंटरव्यू में जा रहा है। पहला उम्मीदवार आंखें झुकी हुई, हाथ कांपते हुए, मन में डर। दूसरा उम्मीदवार सीधे खड़े होकर, आंखों में आत्मविश्वास, मुस्कुराता चेहरा। कौन ज्यादा असर डालेगा? जिसका शरीर कहे, मुझे खुद पर भरोसा है। तो आज से अपने पोस्चर का ध्यान रखिए। सीधे खड़े हो जाइए, कंधे तानिए और खुद से कहिए, मैं अपनी जिंदगी का नेता हूं। मैं हार मानने वालों में नहीं हूं, मैं जीतने के लिए बना हूं। यह था पहला नियम, अपने आप को मजबूत दिखाना, ताकतवर महसूस कराना। पर अगला सवाल यह है, क्या आप अपने साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसा आप अपने किसी बेहद करीबी के साथ करते हैं? रूल 2 में जानेंगे, अपने आप का वैसे ख्याल रखें जैसे आप किसी अपने का रखते हैं। जल्द मिलते हैं अगले भाग में। नियम 2, अपने आप का वैसे ख्याल रखें जैसे आप किसी अपने का रखते हैं। Treat yourself like someone you are responsible for helping. अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त बीमार हो जाए तो आप क्या करेंगे? उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, समय पर दवा देंगे, उसका हर तरह से ख्याल रखेंगे। लेकिन अगर आप खुद बीमार हो, क्या आप अपने लिए भी उतना ही करते हैं? जॉर्डन पीटरसन का दूसरा नियम हमें एक बेहद सीधी पर गहरी बात सिखाता है। खुद के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने किसी प्यारे के साथ करते हो। बहुत से लोग दूसरों के लिए सब कुछ कर देते हैं, माँ बाप, दोस्त, पार्टनर, यहां तक कि अनजान लोगों के लिए भी। लेकिन जब बात अपने आप की आती है तो हम खुद को नजरअंदाज कर देते हैं। गलत खानपान, अधूरी नींद, टूटे हुए रिश्ते और सपनों को हमेशा कल पर टाल देना। क्यों? क्योंकि हमें लगता है मैं इसके लायक नहीं, या फिर पहले दूसरों का ख्याल रखना जरूरी है। लेकिन पीटरसन कहते हैं, आप भी उतने ही जरूरी हैं जितने बाकी लोग। कल्पना कीजिए, एक मां अपने बच्चे को हर दिन समय पर खाना देती है, बीमारी में उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, उसके सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती है। अब सोचिए, क्या वही मां खुद के लिए भी उतना ही ध्यान देती है? शायद नहीं। और यही तो समस्या है, हम खुद को ही कमतर समझने लगते हैं। याद रखिए, आपके जीवन की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। तो आज से खुद को नींद दीजिए, अच्छा खाना दीजिए, सपनों को इज्जत दीजिए और खुद को वही स्नेह दीजिए जो आप अपने सबसे प्यारे को देते हैं, क्योंकि आप भी किसी के अपने हो, खुद के। जब आप अपने आप से अच्छा व्यवहार करना शुरू करते हैं तो आपको समझ आता है कि कौन लोग आपकी भलाई चाहते हैं और कौन नहीं। रूल 3 में जानेंगे, उन लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारी भलाई चाहते हैं।
मतलब सही संगत, सही लोग। जल्द मिलते हैं अगले भाग में। नियम 3, उन लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारी भलाई चाहते हैं। मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी तरक्की से खुश होते हैं, या ऐसे भी हैं जो आपकी कामयाबी देखकर चुप हो जाते हैं? जॉर्डन पीटरसन का तीसरा नियम हमें एक सीधी पर जरूरी बात बताता है। हम उन्हीं लोगों के साथ समय बिताएं जो हमारे भले की सोचते हैं, न कि उन्हें जो हमें नीचे खींचते हैं। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारा साथ दें, लेकिन कभी कभी हम गलत संगत में फंस जाते हैं। ऐसे दोस्त जो हमारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, या ऐसे रिश्ते जो हमें भीतर से तोड़ते हैं। पीटरसन कहते हैं, हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह देना समझदारी नहीं है। सच्चे दोस्त वो होते हैं जो जब आप कुछ अच्छा करें तो तालियां बजाएं, और जब आप गिरें तो सच बोलें, कंधा दें और आपको उठाएं। कल्पना कीजिए 2 दोस्तों की, राज और अमन। राज ने मेहनत से एक अच्छी नौकरी पाई। अमन, उसका पुराना दोस्त, हर बात में मजाक उड़ाने लगा, उसकी तरक्की को नसीब कहने लगा। अब सोचिए, क्या अमन सच्चा दोस्त है? सच्चे दोस्त वो हैं जो आपकी खुशियों में खुश हों, आपकी समस्याओं में आपके साथ खड़े हों, और आपके बड़े सपनों को छोटा न समझें। तो आज से एक फैसला लें, खुद को ऐसे लोगों के बीच रखें जो आपकी रोशनी को बुझाना नहीं, उसे और उजाला देना चाहते हैं। ऐसे लोगों को पहचानें जो आपको ईमानदारी से सुधारते हैं और आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, उठाने के लिए आलोचना करते हैं। क्योंकि दोस्ती वही सच्ची है जो आत्मा को संबल दे, ना कि उसे थका दे। जब आप सही लोगों के साथ होते हैं तो आपकी सोच, ऊर्जा और आत्मा तीनों निखरने लगते हैं। रूल 4 में जानेंगे, अपनी तुलना किसी और से मत करो, बल्कि खुद के बीते हुए संस्करण टाइम से करो। मतलब असली मुकाबला सिर्फ खुद से है। मिलते हैं अगले भाग में। नियम 4, अपनी तुलना किसी और से मत करो, बल्कि खुद के बीते हुए संस्करण से करो। सोशल मीडिया पर सबके पास कार है, फ्लैट है, ट्रैवल है, पार्टियां हैं, पर आपके पास क्या है? बिल्कुल यही सोच आपको अंदर से खोखला कर देती है। पर पीटरसन कहते हैं, तुलना बंद करो, और अगर करनी ही है तो खुद से करो। आज की दुनिया में हर कोई एक दूसरे की लाइफ देखकर सोचता है, मैं पीछे हूं। लेकिन सच ये है कि हर किसी की रेस अलग होती है। आपको किसी और से बेहतर नहीं बनना है, बल्कि खुद से बेहतर बनना है। आप आज अपने कल से थोड़ा बेहतर बन जाएं। बस यही असली तरक्की है। एग्जाम्पल, रीना हर दिन इंस्टाग्राम पर लोगों को देखती, घूमने गए, नई जॉब लगी, शादी हो गई, और खुद को कोसती। फिर एक दिन उसने अपना एक पुराना डायरी पन्ना पढ़ा, जहां वो परेशान थी, खुद को समझ नहीं पा रही थी। उसे एहसास हुआ, मैं आज की रीना कल की रीना से कितनी आगे हूं। तो आज से एक संकल्प लीजिए, दूसरों से तुलना बंद कीजिए, अपने कल से सीखिए, और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। क्योंकि असली जीत खुद पर होती है, दूसरों पर नहीं। जब आप खुद को समझने लगते हैं तो आप दूसरों को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। रूल 5 बताता है, अपने बच्चों को ऐसा बनने दो जिसे लोग पसंद करें, ना कि ऐसा जो बस शांत बैठा रहे। मिलते हैं अगले भाग में। नियम 5, अपने बच्चों को ऐसा बनने दो जिसे लोग पसंद करें, न कि ऐसा जो बस शांत बैठा रहे। बच्चा जब कोई गलत बात करता है तो आप कहते हैं, छोटा है, समझ जाएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? पीटरसन कहते हैं, अगर कोई बच्चा ऐसा व्यवहार कर रहा है जिससे आप खुद उसे पसंद नहीं कर पा रहे, तो दुनिया कैसे करेगी? बच्चों को सही और गलत में फर्क सिखाना माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम उन्हें हर चीज की छूट देते हैं तो वो न अनुशासन समझते हैं, न सीमाएं। और जब वे बड़े होते हैं तो समाज उन्हें रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उन्होंने कभी सीखा ही नहीं कि कैसे दूसरों के साथ सही व्यवहार किया जाता है। सोचिए,
एक बच्चा सबके सामने बदतमीजी करता है और माता पिता हंसकर टाल देते हैं। वही बच्चा जब स्कूल में दोस्त नहीं बना पाता या नौकरी में टीम में ढल नहीं पाता, तो कारण क्या होता है? बचपन की वही लापरवाही। बच्चों को प्यार जरूर दीजिए, लेकिन साथ ही सिखाइए कि दूसरों की इज्जत कैसे करें, अपनी सीमाएं कैसे पहचानें और समाज में कैसे स्वीकार्य बने, ताकि वे न सिर्फ अच्छे इंसान बने, बल्कि ऐसे इंसान बने जिन्हें देखकर आप खुद कहें, मुझे इस पर गर्व है। जब हम दूसरों को सुधारने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें खुद को देखना होता है। रूल 6 कहता है, दुनिया को सुधारने से पहले अपने घर को ठीक करो। अगले भाग में मिलते हैं उस सच से जो अक्सर नजरअंदाज होता है। नियम 6, दुनिया को सुधारने से पहले अपने घर को ठीक करो। दुनिया गलत है, सिस्टम भ्रष्ट है, लोग बेरहम हैं, शिकायतें हर किसी के पास हैं। पर सवाल यह है, क्या आपने अपने आसपास की चीजें संभाली हैं? जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, दुनिया को बदलने से पहले अपने कमरे की सफाई कर लो, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमसे होती है। बहुत से लोग समाज, सरकार और सिस्टम को दोष देते हैं, लेकिन खुद की जिंदगी बिखरी हुई होती है। पीटरसन का मतलब है, अगर आपकी अपनी जिंदगी में अनुशासन नहीं है, तो आपको दूसरों को सुधारने का नैतिक अधिकार नहीं है। शुरुआत घर से करें, अपने काम पूरे करें, रिश्ते सुधारें, अपने व्यवहार को देखें। राहुल एक सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहता था, हर वक्त देश की समस्याओं पर पोस्ट करता, लेकिन खुद की पढ़ाई अधूरी, घर में रिश्ते टूटे हुए। उसकी बहन ने एक दिन कहा, तू दूसरों की लड़ाई लड़ता है, पर अपने घर की लड़ाई से भागता है। वो बात राहुल को अंदर तक झकझोर गई। तो अगर आपको लगता है कि दुनिया गलत है, पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी कीजिए, अपने रिश्ते संभालिए और खुद से पूछिए, क्या मैं वैसा इंसान हूं जिसे मैं फॉलो करना चाहूंगा? क्योंकि असली क्रांति आपके दरवाजे से शुरू होती है। अब जब आप अंदर से मजबूत हो जाते हैं, तो आप बाहर की दुनिया से बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं। रूल 7 कहता है, उन चीजों को करो जो जिंदगी को अर्थ देती हैं, सिर्फ वही जो आसान है, वो नहीं। मिलते हैं अगले भाग में, जहां बात होगी मकसद की, जुनून की और सही रास्ते की। नियम 7, उस चीज का पीछा करो जो सार्थक है, न कि सिर्फ जो आसान है। हमेशा आसान रास्ता मत चुनो। कभी कभी सही रास्ता मुश्किल होता है, पर वही रास्ता तुम्हें एक मकसद देता है। पीटरसन कहते हैं, अर्थहीन सुख की तुलना में मुश्किलों से भरा अर्थपूर्ण जीवन कहीं बेहतर है। आजकल हर कोई शॉर्टकट चाहता है, तेजी से पैसा, बिना मेहनत के कामयाबी और बिना संघर्ष के शांति। लेकिन असली संतोष वहां मिलता है जहां आप किसी बड़े मकसद के लिए काम कर रहे होते हैं, चाहे रास्ता कठिन हो, लेकिन दिल में सुकून होता है। सोचिए, एक लड़का जो गेम खेलकर या इंस्टा स्क्रॉल करके टाइम पास करता है, वो दिन भर व्यस्त है पर अंदर से खाली। अब सोचिए वही लड़का हर दिन थोड़ा पढ़ता है, किसी हुनर में मेहनत करता है, भले ही थकता है, पर जब रात को सोता है तो एक संतोष के साथ। यही फर्क है आसान में और अर्थ में। तो आज से खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं केवल भाग रहा हूं या मैं किसी सार्थक दिशा में चल रहा हूं? क्योंकि वक्त तो बीतेगा ही, पर क्या आपने उस वक्त से कुछ बनाया या सिर्फ गुजारा? जब आप मकसद की राह पर चल पड़ते हैं, तो आपको अपनी आवाज उठानी भी आनी चाहिए। रूल 8 बताता है, सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। अगले भाग में जानेंगे सच्चाई की ताकत और झूठ के नुकसान। नियम 8, सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। आप रोज किसी को कुछ न कुछ बताते हैं, लेकिन क्या वो सच होता है? पीटरसन कहते हैं, सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन झूठ की कीमत बहुत भारी होती है। हम अक्सर समाज,
रिश्तों और हालातों को देखते हुए सच्चाई छुपा लेते हैं या जानबूझकर झूठ बोलते हैं ताकि चीजें आसान लगें। लेकिन धीरे धीरे झूठ आपकी पहचान को अंदर से खोखला कर देता है। सच बोलना हिम्मत मांगता है, पर यही हिम्मत आपकी आत्मा को मजबूत बनाती है। उदाहरण, अमन ने इंटरव्यू में अपने स्किल्स बढ़ा चढ़ाकर बताए। जॉब मिल गई, लेकिन जब काम मिला तो वो फेल हो गया। एक छोटा झूठ उसका पूरा करियर खराब कर सकता था। अगर आप सच नहीं बोल सकते तो कम से कम झूठ मत बोलिए। सच्चाई दर्द देती है, पर झूठ धोखा, शर्मिंदगी और पछतावा। नियम 9, मान लो कि जो सुन रहा है वह कुछ ऐसा जानता है जो तुम नहीं जानते। सुनना एक कला है। ज्यादातर लोग सुनते नहीं, वो सिर्फ जवाब देने का इंतजार करते हैं। पीट रसन कहते हैं, शांत होकर सुनना आपको वो ज्ञान दे सकता है जो किताबें और डिग्रियां नहीं दे पाती। हर इंसान की एक कहानी होती है और उसमें कुछ न कुछ सीखने लायक होता है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आप सिर्फ सामने वाले को इज्जत नहीं दे रहे, बल्कि खुद को भी बड़ा बना रहे होते हैं। उदाहरण, रोहन हमेशा अपनी बात काटकर बोल देता था। एक दिन उसकी छोटी बहन ने कहा, तू मुझे कभी पूरा बोलने ही नहीं देता, तुझे बस अपनी सुनानी है। उस दिन रोहन को एहसास हुआ, सुनना सिर्फ चुप रहना नहीं होता, ये समझना होता है। हर कोई कुछ सिखा सकता है, बस आपको सुनने की नीयत होनी चाहिए। नियम 10, शब्दों का चुनाव सावधानी से करो ताकि दुनिया को आकार दिया जा सके। आपके शब्दों में ताकत है। या तो वो किसी का हौसला बढ़ा सकते हैं या किसी को तोड़ सकते हैं। पीट रसन कहते हैं, जो बात आपको ठीक से समझानी है उसे साफ साफ बोलिए, वरना गलतफहमियां जहर बन जाती हैं। अस्पष्ट बातें, वीक वर्ड्स, लोगों को भ्रम में डालती हैं। अगर आपको तकलीफ है तो कहिए। अगर आपको कुछ चाहिए तो खुलकर कहिए। जितनी स्पष्टता आपके शब्दों में होगी, उतनी ही सच्चाई आपके रिश्तों में होगी। उदाहरण, किरण ऑफिस में कभी खुलकर बोलती नहीं थी। वो सोचती जो समझना होगा वो समझ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक दिन उसे कह दिया गया, तुम क्लियर ही नहीं होती। उस दिन उसने सीखा, अगर मैं अपने लिए नहीं बोलूंगी तो कोई और क्यों बोलेगा। बोलिए, लेकिन सोच समझकर, साफ और सटीक, क्योंकि शब्दों से ही दुनिया बनती है और बिगड़ती भी। नियम 11, जब आप किसी स्केटबोर्डिंग बच्चे को जोखिम उठाते देखें तो उन्हें मत रोकिए। बच्चों को गिरने दीजिए ताकि वो उठना सीख सकें। पीट रसन बताते हैं कि जो बच्चे रिस्क लेते हैं वही आगे चलकर मुसीबतों से लड़ने लायक बनते हैं। हर बार बच्चों को सेफ जोन में रखना उन्हें कमजोर बना देता है। थोड़ी चोट, थोड़ी गलती, उन्हीं से आत्मविश्वास बनता है। अति संरक्षण, ओवर प्रोटेक्शन का नतीजा होता है डरपोक, असहाय और भ्रमित युवा। उदाहरण, एक बच्चा साइकिल सीख रहा था। मां हर पल रोक रही थी, गिर जाएगा। पिता ने कहा, गिरने दो, तभी तो चलना सीखेगा। और वो बच्चा गिरा भी, लेकिन सीखा भी। हमें बच्चों को मौके देने हैं जहां वो चुनौती को स्वीकार करें और खुद पर यकीन करना सीखें। नियम 12, जब आप सड़क पर बिल्ली को देखें तो उसे थोड़ी देर सहलाना करने रुक जाइए। सबसे भावुक नियम, जिंदगी में दर्द तो होगा ही, पर उसके बीच जो छोटे पल मिलते हैं उन्हें जीना मत भूलिए। ये नियम मौत, दुख और तकलीफ की बात करता है, लेकिन उससे भागने की नहीं, उसमें भी सुंदरता खोजने की बात करता है। जब जिंदगी मुश्किल लगे तो छोटे छोटे सुखों को पकड़ लीजिए। एक कप चाय, बारिश की बूंदें, किसी दोस्त की हंसी या किसी गली की बिल्ली, क्योंकि यही पल हमें दर्द से दूर नहीं पर दर्द में भी जीना सिखाते हैं।
उदाहरण, पीटरसन अपनी बीमार बेटी की देखभाल कर रहे थे, तनाव और दर्द से घिरे हुए। एक दिन उन्होंने एक गली की बिल्ली को सहलाया और महसूस किया, जिंदगी अभी भी जिंदा है, दुख हमेशा रहेगा, पर जीना भी उसी के बीच सीखना होगा। छोटे छोटे पल पकड़िए, क्योंकि कभी कभी वही सबसे बड़ा सहारा होते हैं। जिंदगी बदल देने वाला संदेश। 12 नियम, 12 रास्ते, पर मंजिल एक ही है, एक बेहतर इंसान और एक बेहतर जीवन। जॉर्डन पीटरसन का यह संदेश हमें सिखाता है कि बाहर की दुनिया को समझने से पहले अंदर की दुनिया को मजबूत बनाना जरूरी है। और जब आप ये 12 नियम जीने लगते हैं, तो सिर्फ जिंदगी नहीं बदलती, आप खुद बदल जाते हैं।